वो अपनी गलती का ठीकरा राज्यों के सीएम के सर पर फोड़ते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने अपनी बात में कहीं भी न जनता के हित में बात की। सोचिए, केंद्र सरकार में रहते हुए नरेंद्र मोदी इस तरीके की जब बयानबाजी करते हैं तो सिर्फ हंसी आने के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। गुस्सा तो अब आता नहीं है, क्योंकि पिछले 8 सालों से जो इस देश की स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे। कल रात उन्होंने तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी और उस वर्चुअल रैली का थीम था कोविड-19, लेकिन वो अपने मुद्दों से भटकते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर डिस्कशन करने लगे और अपने ही जाल में वो फंसते हुए नजर आए। और इस पे विपक्ष का जो पलटवार हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक है और फिर एक बार नरेंद्र मोदी को अपने ही भाषण से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। आइए जानते हैं कि आखिर विपक्ष नेताओं ने उन पर क्या पलटवार किया। हमें टैक्स घटाने की बोल रहे हैं, खुद लूट रहे हैं, पीएम मोदी पे विपक्ष का पलटवार। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो पलटवार किया है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पे पीएम मोदी के ताजा बयान को लेकर राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पेट्रोल के बढ़ते दामों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह तेलंगाना और तमिलनाडु ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया है। लेकिन पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था अपने भाषण में। पीएम ने कहा था कि दरअसल बुधवार 27 अप्रैल को पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी। मौका था कोविड-19 की स्थिति पे समीक्षा का। बैठक इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बयान दिया। बोले, भारत सरकार की अपील पर कुछ राज्यों ने टैक्स कम कर दिया है, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। स्वाभाविक है कि टैक्स में कटौती से राज्यों को राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटक ने टैक्स की कटौती नहीं की होती तो इन 6 महीनों में उसे 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3.5 या 4,000 करोड़ का राजस्व अतिरिक्त लाभ होता। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स की कमी नहीं करते हुए 6 महीने में 3,500 करोड़ रुपए को लेकर 5,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त राजस्व कमा लिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र की अपील को ही नहीं माना और ना उनके नागरिकों पर बोझ बना रहा है। मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम वेट घटाएं और अपने लोगों को इसका लाभ दें। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी जवाब देते हुए मोदी जी को कहा कि तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने भी पीएम पे पलटवार किया। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में 2014 से तेल पर वेट नहीं बढ़ा रहा है। रामाराव ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार द्वारा लगने वाला सेंस के कारण हम अपना 41% सही हिस्सा भी नहीं पाते। सेंस के रूप में आप राज्य से 11.4% लूट रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2023 के लिए हमें 20.3% टैक्स मिल रहा है। सेंस को खत्म करें ताकि हम पूरे भारत को 70 रुपए में और पेट्रोल 60 रुपए में डीजल दे सकें। वन नेशन वन प्राइस की राजनीति पे हम काम कर सकें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश की। बात तो की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन इस बात का कोई कंक्लूजन निकल कर नहीं आया कि जनता को आखिर रेट कम
पेट्रोल के प्राइस के दाम कम, महंगाई के दाम कम, बेरोजगारी पे और भ्रष्टाचार पे, क्राइम पे कब बात होगी। वो आए थे कोविड-19 की समीक्षा करने को लेकर, लेकिन आम जनता के लिए इस बैठक में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला और उल्टा वो राज्य के जो सीएम है उन पे पलटवार करते हुए नजर आए। वो अपनी गलती का ठीकरा राज्यों के सीएम के सर पर फोड़ते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने अपनी बात में कहीं भी न जनता के हित में बात की, न रोजगार के हित में बात की, न रोटी रोजी की बात की, न गरीबी, बेबसी, लाचारी, इन सब मुद्दों पर वो बात न करते हुए उल्टा वो राज्य को दोषी ठहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राज्य की गलती है, राज्य के सीएमओ की गलती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। सोचिए, केंद्र सरकार में रहते हुए नरेंद्र मोदी इस तरीके की जब बयानबाजी करते हैं तो सिर्फ हंसी आने के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। गुस्सा तो अब आता नहीं है, क्योंकि पिछले 8 सालों से जो इस देश की स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। आम जनता की रोटी से, आम जनता की थाली से रोटी गायब है, घर से बेटी गायब है, युवाओं के हाथ से रोजगार गायब है। और हम बात करें तो किस उज्जवल भविष्य की करें, हम बात करें तो कैसे करें कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि राज्य दोषी हैं पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाने को लेकर, उनके दाम अपनी चरम सीमा पर है, तो इसमें सिर्फ राज्य की गलती है, ना कि केंद्र सरकार की। आखिर कब तक अपनी गलतियों को वो छिपाती रहेगी। इसलिए आम जनता को तय करना है कि आम जनता के लिए क्या जरूरी है, और तमाम तरीके की मीडिया दिखा रही है कि किस तरीके से वर्चुअल रैली में नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल के दामों को लेकर डिस्कस किया, लेकिन इस डिस्कशन में क्या निष्कर्ष निकला वो ना मुझे समझ आया है, न जनता को समझ आया है, और ना ही पेट्रोल डीजल के दाम कम होते नजर आए हैं। इन सब मुद्दों पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।